सुबह हो चुकी थी। नौकर ने विराज का सामान पैक किया और गाड़ी में रखवा दिया। संजना भी आज वक्त से तैयार हो गई थी क्योंकि उसने विराज से वादा जो किया था। दोनों तैयार होकर नीचे आए तो परमार जी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर उन दोनों का वेट कर रहे थे। दोनों आकर बैठ जाते हैं। अम्मा सबको नाश्ता परोसती हैं। नाश्ता करते हुए परमार जी विराज से कहते हैं, परमार बेटा यूएस जाना ज़रूरी है क्या? विराज, हाँ पापा, वहाँ के क्लाइंट हमारे डील के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली जाना तो मुझे पिछले महीने था पर यहाँ इतना काम पड़ा था कि वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। पर अब यह अच्छा टाइम है तो काम खत्म होने में 2 हफ्ते का वक्त लग जाएगा। परमार, ठीक है बेटा, पर जल्दी आने की कोशिश करना क्योंकि तुम्हें और संजना को मिलकर नए प्रोजेक्ट की तैयारी जो करनी है। विराज, हाँ पापा, मैंने यहाँ सब अरेंजमेंट कर लिया है, बस संजना काम देख ले। विराज ने संजना की तरफ देखते हुए कहा। परमार, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और वहाँ पहुँचते ही फ़ोन कर लेना। विराज, जी पापा। तभी विराज का फ़ोन बजता। विराज फ़ोन रिसीव करता है। उधर से सेक्रेटरी ने कहा, सर हमारे फ़्लाइट का वक्त हो गया है। विराज, ठीक है मैं निकलता हूँ। पापा मेरे फ़्लाइट का वक्त हो चला है। सब नाश्ता करके उठ जाते हैं। विराज अम्मा और परमार जी के पैर छूते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। अम्मा, ध्यान से छोटे साहब, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। विराज ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जी अम्मा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा, बस आप भी अपना और घर का ध्यान रखिएगा। विराज संजना की तरफ देखते हुए कहता है, चलें? संजना हाँ में सिर हिला देती है। परमार, ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ। संजना मैं तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ बेटा। संजना, ठीक है पापा। परमार जी अलग गाड़ी से ऑफिस चले गए। वहीं संजना और विराज एक साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 1 घंटे बाद गाड़ी एयरपोर्ट के सामने आकर रुकती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं। ड्राइवर बैग गाड़ी से उतार देता है। तभी एक पतली गोरी सी लड़की विराज के पास आती है जो कि विराज की सेक्रेटरी होती है। नैन्सी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। विराज, गुड मॉर्निंग नैन्सी, यह बैग अंदर लेकर जाओ और मैंने जो फाइल मंगवाया था वो लेकर आई? नैन्सी, यस सर, सारे फाइल मैंने ले लिए हैं और अच्छे से चेक भी कर लिया। विराज, ओके गुड, अब तुम बोर्डिंग पास लो, मैं आता हूँ। नैन्सी, ओके सर। नैन्सी बैग लेकर अंदर चली जाती। विराज उसके जाते संजना की तरफ मुड़ता है जो कि सर झुकाए खड़ी थी। विराज उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता है। विराज के छूने से संजना की बॉडी में एक करंट सी दौड़ने लग गई। संजना ने नज़र उठाकर देखा तो विराज उसे ही गौर से देख रहा था। आसपास देखा तो सब विराज और संजना को ही देख रहे थे। संजना ने विराज से कहा, विराज सब हमें ही देख रहे हैं। विराज ने संजना की आंखों में देखते हुए कहा, जानता हूँ पर जो बात कहनी है वो तो इस वक्त ही होगा ना। संजना, विराज 2 हफ्ते के लिए जा रहा, शायद ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो तुम अपना ध्यान रखना, ज़्यादा काम का प्रेशर मत लेना। मुझे पता है तुम सब अच्छे से हैंडल कर लोगी। संजना ने हाँ में सिर हिलाया। विराज, पापा तुम्हारे डिसीजन से बहुत खुश हैं और मैं पापा के डिसीजन से बहुत खुश हूँ। अपना ख्याल रखना। संजना, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, काम में इतने बिजी मत हो जाइएगा कि खाना पीना भूल जाओ। विराज ने मुस्कुराकर कहा, ख्याल रखूंगा। विराज आगे बढ़ा और झट से संजना को गले लगा लिया। ऐसे अचानक होने से वो चौंक गई पर अपने आप को जल्द नॉर्मल कर लिया। संजना ने भी विराज को गले लगाए रखा। विराज प्यार से उसका सर सहलाने लगा। फ्लाइट के जैसे अनाउंसमेंट हुआ, दोनों एक दूसरे से अलग हुए। विराज ने उसके गाल थपथपाया और कहा, आई लव यू। संजना ने जवाब में कुछ नहीं कहा। विराज एयरपोर्ट के अंदर चला गया। संजना हल्का मुस्कुराकर विराज को हाथ हिलाकर बाय कर दिया। गाड़ी में बैठकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर ऑफिस पहुंच के अपने केबिन में चली गई और ऐप के लिए लोगो सोचने लग गई। सारा दिन संजना ऐप पर काम करती रही। काम करते करते इतनी बिजी हो गई कि कब शाम हो गया उससे पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। संजना ने बिना देखे अंदर आने की परमिशन दी। परमार, बेटा अभी भी काम कर रही हो? संजना परमार जी की आवाज़ सुनकर सीट से उठ खड़ी हुई और हड़बड़ाते हुए कहा, अरे पापा, आप मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। परमार, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें घर चलने को कहने आया था, देखो टाइम हो गया। संजना, ओह मैं भूल गई पापा, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आती हूँ। परमार, ठीक है बेटा, जल्दी आना। संजना ने कुछ फाइल्स चेक किया और कुछ फाइल्स अपने साथ लिया। बैग उठाया और नीचे आ गई। गाड़ी में परमार जी के साथ बैठ गई। परमार, बेटा कुछ
देर पहले विराज का फ़ोन आया तो वो वहाँ सही से पहुँच गया, पर फ्लाइट कुछ घंटों के लिए लेट हो गई थी। संजना, यह अच्छी खबर है पापा कि वो सही सलामत वहाँ पहुँच गए। परमार, तुम्हारी बात हुई विराज के साथ? संजना, नहीं पापा, बस काम में इतनी बिजी थी कि उन्हें फ़ोन नहीं कर पाई। परमार, ठीक है बेटा, घर चल के बात कर लेना। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। अम्मा खाना परोसते हुए कहती हैं, अम्मा, छोटे साहब पहुंच गए क्या? परमार, जी अम्मा, विराज पहुंच गया। अम्मा, ये तो बहुत अच्छा है, बस जल्दी से सारा काम खत्म करके वो जल्दी आ जाए। संजना, पापा, मुझे किसी बात की परमिशन लेनी थी आपसे। परमार, किस बात की बेटा? संजना, मैं कल चांदनी चौक जाना चाहती हूँ, वो कपड़े और ज्वेलरी लाने के लिए, है ना? परमार, हाँ बेटा, मुझसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम सही से करो। कल मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, साथ में एक बॉडीगार्ड भी भेज दूंगा। संजना, बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड क्यों पापा? परमार, बेटा, हमारे दोस्तों के अलावा दुश्मन भी हैं जो बस एक मौका देखकर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड को भेजूंगा। संजना, ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। खाना खाकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही संजना कमरे में आती अपने फ़ोन को बजते हुए देखती, संजना फ़ोन देखती है तो उसके पापा का फ़ोन आ रहा होता है। जल्दी से वो फ़ोन को रिसीव करती है। संजना खुशी से बोलती, हेलो पापा, कैसे हैं आप? पापा, मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? संजना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, माँ कैसी हैं? पापा, वो भी ठीक है बेटा, पर तू कहाँ इतनी व्यस्त रहती है आजकल, कोई फ़ोन ऑन नहीं करती। संजना, वो पापा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। मैं भी अब विराज और पापा के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। पापा, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तेरी बातों से पता चल रहा है कि समधी जी और दामाद जी तेरा बहुत ख्याल रखते हैं। संजना, हाँ पापा, और आप टाइम से दवाई ले रहे हैं ना? संजना के पापा हंसते हुए कहते हैं, बस तेरी यह आदत कभी नहीं जाएगी ना, मैंने ले ली है दवाई टाइम से। संजना, अच्छा, माँ कहाँ है, उनसे भी बात कराइए। पापा, बेटा, वो किसी रिश्तेदार से फ़ोन पे बात करने में बिजी हैं। संजना, रिश्तेदार? पापा, हाँ बेटा, जब से रिश्तेदारों को पता चला है कि तेरी शादी विराज आनंद के साथ हुई है तो रोज़ रोज़ ना किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता रहता है, और जो रिश्तेदार बात भी नहीं करते थे उनका भी फ़ोन आता रहता है। संजना, सब मतलबी हैं पापा। पापा, बेटा तू भी अब आराम कर, कल बात करता हूँ और तेरी माँ से भी बात करा दूँगा। संजना, ठीक है पापा, अपना और माँ का ध्यान रखिएगा। पापा, हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पे बनाए रखे। संजना फ़ोन काट देती, मोबाइल में टाइम देखती है तो 11 बजे थे। कुछ देर तक वो फाइल्स में डूबे रहते हैं, फिर कल जाने का सोचकर बिस्तर पर लेट जाती। अलार्म बजने से संजना की नींद जल्दी खुल गई। टाइम देखा तो सुबह के 8 बज चुके थे। संजना जल्दी से उठी और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। नहा के आई और अलमारी से एक हल्के रंग का सूट निकाला। सूट पहनकर मंगलसूत्र पहना और मांग में सिंदूर लगाया। अपने आप को शीशे में देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेबी पिंक सूट और वाइट नेट प्लाजो में सादगी में भी संजना बेहद खूबसूरत लग रही थी। जल्दी से चुन्नी गले में लिया, पर्स उठाया और नीचे चली गई। नीचे जाकर देखा तो परमार जी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। परमार जी संजना को नीचे उतरते हुए देखा और पूछा, परमार, अरे बेटा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? संजना, पापा आप भूल गए, आज मुझे चांदनी चौक जाना था सामान लेने के लिए। परमार, अरे हाँ बेटा, मेरे दिमाग से निकल गया। संजना ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं पापा, मैं बस निकल रही हूँ। अम्मा, अरे गुड़िया, नाश्ता तो करके जाओ। संजना, नहीं अम्मा, इसमें वक्त लग जाएगा। परमार, पर बेटा रास्ते में भूख लग जाएगी। संजना, नहीं लगेगी पापा, रास्ते में कुछ खा लूँगी, ऑफिस के कैंटीन में खा लूँगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। परमार, ठीक है बेटा, फिर मैं भी निकलता हूँ, आज ज़रूरी मीटिंग, वहाँ पहुँचते फ़ोन कर देना। संजना, जी पापा। संजना ने परमार जी के पैर छू के उनके आशीर्वाद लिया। परमार जी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। संजना ने अम्मा से इजाज़त लिया और दूसरी गाड़ी में वो भी निकल गई। चांदनी चौक पहुंचने में टाइम थोड़ा था, इसलिए उसने अपना सर पीछे सीट पर टिकाकर अपनी आंख बंद कर ली। अभी कुछ सेकंड हुए थे कि संजना का फ़ोन बजने लग गया। आंख खोलकर देखा तो विराज का फ़ोन आ रहा था। संजना ने तुरंत उठा लिया। विराज, पहले विराज ने कहा। विराज, हेलो संजना। संजना, जी विराज, आप पहुंच गए? विराज, हाँ। संजना, तुम कैसी हो? संजना, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? विराज, मैं भी ठीक हूँ, तुम कहाँ हो अभी? संजना, चांदनी चौक जा रही हूँ ऐप के शॉपिंग के लिए।
विराज, पर यह काम तो कोई भी कर सकता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? संजना ने हल्का मुस्कुराकर कहा, नहीं विराज, यह मेरा सपना है और अगर मेहनत नहीं होगी तो सक्सेस का मज़ा कैसे आएगा? विराज को संजना की बात बिल्कुल सच लगी। उसने कहा, ओके, पर तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। संजना, आप चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूँगी। विराज, ठीक है, बाय, टेक केयर। संजना, हाँ बाय। विराज फ़ोन काट देता है। संजना दोबारा अपनी आंखें बंद किए सर सीट में टिका देती है। कुछ देर बाद ड्राइवर चांदनी चौक के सामने रोकता है और संजना से कहता है, ड्राइवर, मैम साहब, हम चांदनी चौक पहुंच गए हैं। संजना ने आंखें खोलकर देखा तो गाड़ी चांदनी चौक के सामने खड़ी थी। संजना एक लंबी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतरी। ड्राइवर ने कहा, मैम साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, अंदर बहुत भीड़ होगी। संजना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं काका, मैं अकेली चली जाऊँगी, और वैसे भी अकेली कहाँ, पापा ने पहले से ही बॉडीगार्ड मेरे पीछे लगा दिए हैं, इसलिए आप निश्चित रहिए। ड्राइवर ने हंसकर कहा, ठीक है, फिर मैं आपका यही इंतज़ार करता हूँ। संजना चांदनी चौक के अंदर चली गई। उसने अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। हर वीकेंड को वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ घूमने आती थी। संजना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं उसके पीछे पीछे एक ब्लैक शर्ट पैंट पहने, हट्टा कट्टा कान में ब्लूटूथ लगाए बॉडीगार्ड चल रहा था। सब घूर घूर के संजना को देख रहे थे, जिससे संजना बखूबी समझ गई। पीछे मुड़ी और बॉडीगार्ड से कहा, आप प्लीज़ थोड़ा दूर होके चलिए क्योंकि सब हमें ही देख रहे हैं। बॉडीगार्ड ने रौबदार आवाज़ में कहा, सॉरी मैम, बट परमार सर ने आपकी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी मुझको दिया है, इसलिए मैं आपके पीछे चलूँगा। संजना, आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा को समझा दूँगी। बॉडीगार्ड ने रौबदार दोबारा आवाज़ में कहा, सॉरी मैम, बट यह परमार सर का ऑर्डर है। संजना ने अपना सर पीट लिया। उसे बस एक ही आइडिया सूझ रहा था। उसने फ़ोन निकाला और परमार जी को फ़ोन लगा दिया। परमार जी अपने केबिन में बैठकर काम कर रहे थे। संजना का फ़ोन आता देख उन्होंने तुरंत कॉल उठा लिया। परमार, हाँ संजना बेटा बोलो, सही से पहुंच गई हो ना? संजना, जी पापा, मैं सही से पहुंच गई हूँ, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। संजना की बात सुनकर परमार जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम बेटा? संजना, पापा, वो आपने मेरे साथ जो बॉडीगार्ड भेजा था, उसकी बात को बीच में काटते हुए परमार जी बोले, हाँ बेटा, बॉडीगार्ड ठीक है ना, सेफ्टी दे रहा है? संजना, हाँ पापा, पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि सब लोग मुझे ही घूर घूर के देख रहे हैं। परमार, पर बेटा वो तो आपकी सेफ्टी के लिए है। संजना, हाँ पापा, पर मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। क्या आप आपके दिए को बॉडीगार्ड को यह ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझसे थोड़ा दूरी बना के चले, प्लीज़ पापा? परमार, ठीक है बेटा, उसे फ़ोन दो। संजना, जी पापा। संजना उस बॉडीगार्ड को फ़ोन देती है। परमार जी बॉडीगार्ड को कुछ समझाते, फिर बॉडीगार्ड हाँ में जवाब देकर वापस संजना को फ़ोन दे देता है। बॉडीगार्ड कहता है, ओके मैम, सर का ऑर्डर है कि मैं आपसे थोड़ी दूरी बना के चलूँ, पर आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूँ। संजना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सर हिला दिया। वो आगे आगे चलने लगे और बॉडीगार्ड उसे 4 कदम दूरी बना के चलने लगा। अब संजना को कोई घूर के नहीं देख रहा था। इधर उधर नज़र घुमाने के बाद संजना की नज़र एक कपड़े की शॉप पर पड़ी। अंदर गई तो बहुत चहल पहल था। सिर्फ औरतों की भीड़ थी। एक आदमी और 2 लड़के शॉप पर थे जो औरतों को अलग अलग कपड़े दिखा रहे थे। संजना 2 लड़के में से एक लड़के के पास गई। उसके बोलने से पहले उस लड़के ने कहा, जी मैडम, आपको क्या दिखाना है? संजना, भैया मुझे सिंपल टॉप दिखाएं। जी अभी दिखाता हूँ, उस लड़के ने कहा। वो लड़का टॉप के सेल्फ पर गया और बहुत सारे टॉप का बंडल अपने साथ लेकर और संजना के सामने रख दिया। संजना एक छोटे टेबल पर बैठ गई। उसके सामने उस लड़के ने सारे टॉप को फैला दिया। संजना थोड़ा कंफ्यूज हो गई और एक लंबी सांस ली और टॉप देखने लग गई। उस लड़के ने प्लास्टिक खोलकर बहुत सारे टॉप दिखाई। संजना को 5 टॉप पसंद आ गए। उसे पैक करने को कहा। उस लड़के ने प्राइस बताया तो संजना को बहुत ज़्यादा लगा। 5 टॉप 12,500 के बता रहा था। संजना ने बहुत मुश्किल से प्राइस कम करवाया। दुकान वाले ने पैक करके बैग संजना को थमा दिया। बैग लेकर बाहर निकली। गर्मी के कारण उसके सर से पसीना आना शुरू हो गया। बॉडीगार्ड ने उससे बैग लिया और वो आगे आगे बढ़ गई। अब बारी कुछ फैशनेबल टॉप और पार्टी वियर ड्रेस की बारी थी। संजना आगे बढ़ रही थी और कुछ दुकानों में अपनी नज़र घुमाकर देख रही थी, पर उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। आखिर में उसकी नज़र एक दुकान पर गई। अंदर जाकर देखा तो कुछ खास भीड़ नहीं थी।
एक ज़्यादा उम्र का व्यक्ति और एक 16-17 साल का उम्र का लड़का दुकान में बैठे थे। संजना उनके पास गई। उस व्यक्ति ने नमस्ते किया, बदले में संजना ने भी नमस्ते कहा। वो आदमी बोला, बताइए मैडम क्या चाहिए आपको। संजना फैशनेबल टॉप दिखाई और पार्टी वियर और घर पर पहनने वाले सिंपल गाउन दिखाए। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़के को इशारा किया। वो लड़का 2-3 शेल्फ से पहले फैशनेबल टॉप निकाल कर लाया। बहुत सारे टॉप देखने के बाद संजना ने एक साथ 10 टॉप खरीद लिए और अच्छे प्राइस में भी। अब बारी गाउन की थी। पहले संजना ने सिंपल गाउन दिखाने को कहा जो घर में भी पहन सकते हैं। बहुत सारे दिखाने के बाद हल्के कलर में उसने 5 गाउन ले लिया। कुछ फैशनेबल गाउन दिखाया जो संजना को कुछ खास पसंद नहीं आए, इसलिए पेमेंट करके बाहर आ गई। बाहर खड़े बॉडीगार्ड ने उसे बैग ले लिए। अब उसे भूख लगनी शुरू हो गई। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। आसपास देखा तो जूस के दुकान थे, चाट के दुकान और सैंडविच बर्गर की दुकान थी। संजना एक सैंडविच के स्टॉल पर गई, एक सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। कुछ देर बाद एक लड़का उसका ऑर्डर टेबल पर रख कर चला गया। खाने के बाद पेमेंट करके बाहर आ गई। अब उसे कुछ अच्छा लग रहा था। भूख के कारण उसको बॉडी में थकान महसूस हो रही थी, पर सैंडविच खाने के बाद अब वो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 1 बजने का इशारा कर रहा था। 1-2 दुकानें घूमने के बाद उसने 5-6 अनारकली और सलवार सूट खरीद लिए। बॉडीगार्ड ने दोनों हाथ बैग से भरे थे, इसलिए बचे कुचे बैग अपने हाथ में रख लिए। संजना बहुत थक गई थी, इसलिए बाकी का शॉपिंग कल करने का सोचा। सारे बैग बॉडीगार्ड ने पीछे रखे। उसने संजना के लिए दरवाज़ा खोला। संजना जाकर चुपचाप बैठ गई और बॉडीगार्ड ड्राइवर के सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए। उसका सामान सब बॉडीगार्ड ने अंदर रख दिया था और परमार जी उसके सही सलामत पहुंचने की खबर भी दे दिया था। अम्मा ने संजना को पानी का गिलास दिया और कहा, अम्मा, अरे गुड़िया, आप तो बहुत थकी हुई लग रही हो। संजना, हाँ अम्मा, एक तो यह दिल्ली की गर्मी, ऊपर से घूम घूम के शॉपिंग करना। अम्मा, आपने कुछ खाया? संजना, हाँ, रास्ते में सैंडविच खा लिया था बस। अम्मा, ठीक है, जल्दी से आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। संजना ने हामी भरी और अपने कमरे में चली गई। नहा के उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। नीचे आई तो अम्मा ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। उसने आराम से खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। कुछ फाइल्स चेक करने के बाद बिस्तर पर आकर लेट गई। थकान के कारण उसे जल्दी नींद आ गई। शाम को संजना सो के उठी तो उसे बहुत हल्का फील हो रहा था। नीचे आई तो परमार जी ऑफिस से आ चुके थे। संजना सोफे पर बैठ गई और परमार जी से कहा, कैसे बीता दिन पापा आपका? परमार, मेरा तो बहुत अच्छा दिन गया, पर तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? संजना, वो दिन भर घूमी ना, इसलिए शायद चेहरे पर थकान आ गई। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं ठीक हूँ। परमार, इतना स्ट्रेस मत लो बेटा, काम का तबीयत बिगड़ जाएगी। और वैसे भी 2 दिन बाद विराज आ रहा है, दोनों मिलकर नए प्रोजेक्ट के लिए काम करना। संजना ने बस मुस्कुरा दिया। परमार जी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद आए और संजना से बातें करने लग गए। वो हमेशा संजना से हर बात शेयर करते थे। बहू और ससुर नहीं, बाप बेटी की जोड़ी लगती है। जहाँ संजना के पापा थोड़ा इमोशनल थे, वहीं परमार जी हमेशा खुश मिजाज के थे। वे हर प्रॉब्लम को हंस के सॉल्व कर लेते थे। परमार जी की यही खास बात संजना को बहुत अच्छी लगती थी। दोनों बातें कर रहे थे, तभी संजना का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर विराज का नाम आ रहा था, जिससे परमार जी ने बखूबी देख लिया। वो समझ गए, इसलिए उन्होंने संजना को बाहर गार्डन में जाकर बात करने को कहा। संजना ने फ़ोन उठाया और गार्डन की तरफ बढ़ गई। फ़ोन उठाकर और कहा, हेलो विराज। हेलो संजना, इतना टाइम क्यों लगाया फ़ोन पिक करने में? विराज की बातों में परेशानी साफ झलक रही थी। संजना ने कहा, वो मैं गार्डन में आई हूँ बात करने, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया फ़ोन उठाने में। विराज ने कहा, ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो? और ये पापा अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? संजना ने कहा, शायद पापा का फ़ोन उनके कमरे में रह गया, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। विराज ने कहा, ओके, तुम्हारा दिन कैसे बीता? शॉपिंग कैसी रही? संजना, ठीक रहा, बस कल फॉर्मल कपड़े लेने हैं और ज्वेलरी। बस आपके आने के बाद कॉस्मेटिक में भी ध्यान देना शुरू कर देंगे, फिर 1-2 हफ्ते बाद ऐप को लॉन्च करेंगे। विराज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस 2 दिन में आने की कोशिश करूँगा। तुम सब तैयारी करके रखना, यहाँ का काम भी पूरा हो चुका है, बस कुछ मीटिंग बाकी हैं और कुछ पेपर वर्क पर सिग्नेचर करवाने हैं। संजना ने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, बस आप ध्यान से आइएगा।
आपने खाना खाया? विराज, नहीं, अभी तो यहाँ सुबह के 7 बजे हैं, बस ब्रेकफास्ट किया है और अभी एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद लंच तो मेरे क्लाइंट के साथ होनी है। विराज ने एक सांस में पूरे दिन की रूटीन बता दी। संजना ने आगे कहा, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। विराज ने आगे पूछा, तुम भी खाना खा लो, तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम बहुत थक गई हो। संजना, हाँ बस अभी खाऊंगी, अम्मा कहीं बाहर गई हैं, फिर आकर तैयार करेंगी। विराज, ठीक है, अगर टाइम मिले तो पापा को फ़ोन करने को बोलना, उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। संजना, ठीक है। विराज ने उधर से फ़ोन काट दिया। वापस आकर हॉल में गई तो परमार जी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो सीधे किचन में चली गई। अम्मा को आकर ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए खाना बनाने की आधी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। आज उसका मन किया अपने पसंद का खाना बनाए, इसलिए कुछ काम उसने नौकरों को दे दिया और कुछ काम खुद के हाथ में लिया। जल्दी से वो पनीर काटने लग गए। वो संजना को किचन का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी कभी उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती किचन में काम करने को दे देती थी और बेचारी संजना को मन मार कर करना पड़ता। पर उस वक्त किया हुआ काम आज संजना को मदद दे रहा था। इतने में ही अम्मा आ गई। संजना को उन्होंने काम करने के लिए बहुत बार मना किया, पर ठहरी संजना अम्मा को कैसे भी करके समझा बुझाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद रसोई का काम संभाल लिया। 2 घंटे में उसने रात का खाना बना लिया। उसे मन में डर भी लग रहा था कि सबको पसंद आएगा भी नहीं। नौकर को बोलकर खाना टेबल पर लगाने को कहा। थोड़ी देर बाद परमार जी खाने के टेबल पर बैठते ही मुस्कुराते हुए कहते, अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही, आज तो खाने का मज़ा आ जाएगा। संजना बात सुनकर मुस्कुराती है और टेबल पर बैठती है। अम्मा ने हंस के कहा, खुशबू अच्छी क्यों नहीं आएगी बड़े साहब, आज तो पूरा खाना। जैसे अम्मा पूरी बात बोलने वाली थी तभी संजना ने बड़ी बड़ी आंखों से इशारा करके मना कर रही थी। अम्मा ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। अचानक से अम्मा का बात कहते हुए रुकने से परमार जी उनसे कहते हैं, क्या हुआ, आप अचानक से रुक क्यों गई? अम्मा ने गला साफ करते हुए कहा, अरे वो आज खाना गुड़िया के पसंद का बना है, या बोल रही थी मैं आपसे। परमार जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो आज तो हमें संजना बेटी की पसंद जानने का मौका मिलेगा। संजना ने इस बात पर केवल मुस्कुरा दिया। अम्मा दोनों को खाना परोसने लगे। संजना ने खाने में पनीर की सब्जी, दाल, फ्राइड राइस, रोटी और हलवा बनाया था। संजना को केवल यही सब पसंद था। पहले उसकी माँ बनाती थी, आज उसने बनाया। भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि परमार जी को खाना पसंद आ जाए बस। जैसे एक निवाला उन्होंने मुंह में डाला, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने पहले अम्मा को देखा, फिर संजना को। संजना ने मन में कहा, हे भगवान, शायद पापा को खाना पसंद नहीं आया। तू भी ना संजना, हमेशा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है, कर दिया ना गड़बड़। संजना अपना चेहरा झुकाए हुए थी, तभी अचानक से परमार जी के हंसने की आवाज़ आई। सर उठाकर देखा तो वो ठहाके मार के हंस रहे थे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। अम्मा और संजना एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। परमार जी ने हंस के कहा, क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा क्यों देख रहे हो? संजना, वो पापा, खाना ठीक है ना? परमार जी खाते हुए कहे, बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया है बेटा, और ये भी जानता हूँ ये खाना किसने बनाया। संजना अम्मा को देखने लग गई और अम्मा संजना को। परमार जी ने प्यार से कहा, मुझे पता ये खाना संजना बेटी ने बनाया। अम्मा का खाना सालों से खा रहा हूँ तो उनका स्वाद तो मुंह में लगा है, पर आज अलग स्वाद चक्कर में समझ गया कि यह संजना ने बनाया। संजना ने चैन की सांस लेते हुए कहा, तो आपको अच्छा लगा पापा? परमार जी ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट है बेटा, स्पेशली ये पनीर की सब्जी, इसका स्वाद तो मेरे मुंह में लग गया। अम्मा ने कहा, तो और लीजिए ना बड़े साहब। थाली आगे करते गुस्से से परमार जी ने कहा, अरे ये ना कहने की बात है। अम्मा ने और सब्जी परोस दिया। संजना को बहुत खुशी हुई कि परमार जी को खाना पसंद आया। संजना को कहीं और खोया देख परमार जी ने कहा, अरे संजना बेटी को भी दो, इसने तो कुछ खाया ही नहीं। संजना, नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। परमार, आज अगर विराज होता तो तुम्हारी तारीफ करते हुए नहीं थकता। आज सबने खाने का मजा लिया। संजना को उम्मीद नहीं थी कि उसका खाना इतना पसंद आएगा। सब खाना खा के अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। संजना बालकनी में टहल रही थी। परमार जी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। इस मौके पर वो आज विराज को सच में मिस कर रही थी। फ़ोन पर विराज का फ़ोटो देखा और उसके फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी आइए विराज, बहुत याद आ रही है आपकी।
वहीं यूएस में मीटिंग में बैठे विराज को हिचकी आना शुरू हो गया। सांस रोके रखने से भी उसकी हिचकी बंद नहीं हो रही थी। सेक्रेटरी ने विराज को पानी दिया, तब जाकर उसकी हिचकी शांत हुई। सुबह हो गई। संजना टाइम से उठ गई। जल्दी से तैयार होकर वो ड्राइवर के साथ चांदनी चौक के लिए निकल गई बाकी सामान लेने। आज फिर परमार जी ने उसके पीछे बॉडीगार्ड लगा दिया था, पर इस बार वो संजना से दूरी बना के चल रहा था। संजना को चांदनी चौक में अच्छी अच्छी कलर की शर्ट पैंट मिल गई और अच्छे दामों में मिल रही थी। फिर कपड़ों के बाद उसने कम दामों में बहुत सारी ज्वेलरी ले ली। संजना की शॉपिंग बहुत जल्दी पूरी हो गई। घर जाकर उसने सामान रखवाया, फिर कुछ खाकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में जाकर न्यू प्रोजेक्ट की मीटिंग रखी, जिससे उसने बहुत बेहतरीन से हैंडल किया। 2 दिन बाद विराज भी लौट के आ गया। संजना ने उसे शॉपिंग से लेकर मीटिंग के बारे में सब बताया, जिससे विराज सुनकर बहुत इम्प्रेस हुआ। अगले दिन दोनों मिलकर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट पर डिस्कस कर कुछ कॉस्मेटिक कंपनी से बात भी किया, जिससे वो लोग उनके साथ काम करने के लिए मान गए। दिल्ली में हर कंपनी का सपना होता है कि विराज आनंद के साथ उनकी कंपनी काम करे, इसलिए ज़्यादा कंपनी ने ना नुकुर नहीं किया और डील के लिए मान गए। सब कुछ सही से तैयार हो गया था। ऐप का लोगो, ऐप किस फ़ोन के सिस्टम पर चलेगा, सब डिसाइड कर लिया था संजना ने। बस सब लॉन्चिंग की बारी थी। तय अनुसार ऐप की लॉन्चिंग की डेट परसों की निकाली। आज ऐप को लॉन्च होना था। पूरे इंडिया में संजना का दिल सुबह से धक धक कर रहा था। तीनों वेन्यू में जा रहे थे जहां ऐप की कॉन्फ्रेंस रखी थी। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर संजना ने गाड़ी रोकने को कहा। संजना ने कहा, बस मैं 1 मिनट मंदिर होके आती हूँ। परमार जी ने कहा, पर बेटा गेस्ट मीडिया वाले सब हमारा इंतजार कर रही हैं। विराज ने कहा, जाने दीजिए पापा, हमारे लिए तो बस एक प्रोजेक्ट है, पर संजना का पूरी मेहनत इस प्रोजेक्ट में है। चलो संजना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। विराज की बात पर परमार जी मंदे मंदे मुस्कुरा दे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि विराज अब संजना को समझने लग रहा है। परमार ने मजाक के अंदाज में कहा, अरे इस बूढ़े को भूल गए तुम दोनों। संजना ने हंस के कहा, चलिए पापा हमारे साथ। संजना ने पूजा की थाली और प्रसाद लिया, फिर तीनों मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लग गए। संजना और विराज ने मिलकर जोड़े में पूजा की और परमार जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर दोनों की जोड़ी को सलामत रखने को कहा। गाड़ी में बैठकर तीनों वेन्यू के लिए निकल गए। वेन्यू में उतरकर ही मीडिया वालों ने तीनों को घेर लिया। यह देखकर संजना डर गई, जिससे विराज ने बखूबी देख लिया। उसने संजना का हाथ पकड़ लिया। मीडिया वालों से बहुत सारे बॉडीगार्ड तीनों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे तैसे करके तीनों वेन्यू के अंदर पहुंचे। एक स्टेज लगा हुआ था जिसमें चेयर लगी हुई थी और सामने एक बहुत बड़ी टेबल लगी हुई थी जिस पर माइक रखी हुई थी, और स्टेज के नीचे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई थी जिसमें मीडिया वाले की बैठने की जगह थी। एक एक करके मीडिया वालों ने अपनी सीट ली। जैसे ही परमार जी, विराज और संजना वहां बैठे, गेस्ट और मीडिया वाले खड़े हो सब तालियां बजाने लगे। इतने सारे लोगों को देखकर संजना अंदर ही अंदर घबरा गई, फिर भी घबराहट अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। तीनों अपने चेयर पर बैठे। पहले विराज, उसके पास लास्ट में परमार जी बैठे। कॉन्फ्रेंस शुरू करने को कहा, जहां पहले ऐप के बारे में डिटेल से बताया और कैसे ऑन होगा, कैसे इंस्टॉल करना होगा, कैसे शॉपिंग करने होगा, सब बताया। अब बारी थी मीडिया वालों के सवालों की। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर विराज आनंद, यह शॉपिंग ऐप शुरू करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? विराज ने माइक उठाकर कहा, सॉरी बट ये आइडिया मेरे या मेरे पापा का नहीं है, ये आइडिया मेरी वाइफ का है। संजना की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने इस बेहतरीन ऐप शुरू करने का आइडिया दिया। अब सबकी नज़र संजना पर आ गई। रिपोर्टर ने संजना से सवाल पूछा, मिसेस संजना आनंद, क्या आप किसी बिजनेस फैमिली से आती हैं? क्योंकि इसे प्रोजेक्ट के आइडिया तो किसी बिजनेस पर्सन के आते हैं। संजना यह सवाल सुनकर घबरा गई। विराट ने नीचे से उसका हाथ पकड़ा और टेंशन ना लेने का इशारा किया। बदले में उसने भी हाँ में सिर हिलाया। संजना ने माइक उठाकर कहा, नो, मैं किसी बिजनेस फैमिली से नहीं आती। पर क्या बिजनेस वाले दिमाग हमेशा बिजनेस वालों के पास होते हैं? नहीं ना। फिर ये ऐप मेरे दिमाग में आया और मैंने इसमें बखूबी रोल निभाया। दूसरे रिपोर्टर ने विराज से सवाल किया, संजना मैडम एक मिडिल क्लास घर से आती हैं, तो आपने किसी रिच फैमिली को ना चुनकर एक मिडिल क्लास घर में क्यों शादी की?
यह सवाल संजना के दिल में चुभ गई, आंखों में नमी उतर आई। फिर भी उसने जल्दी से छुपा लिया। विराज ने कहा, लव एट फर्स्ट साइट मुझे संजना जी से हुआ। मैंने संजना की कोई क्लास या स्टेटस नहीं देखा, सिर्फ संजना का दिल देखा जिसमें सबके लिए बहुत सारा प्यार भरा हुआ है और रहेगा। मैं संजना जी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पापा भी। जब हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है तो बाहर वालों से हमें कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर सब चुप हो गए। बाद में एक एक करके सारे रिपोर्टर ने ऐप से जुड़े सवाल पूछे, जिसमें संजना और विराज ने बखूबी जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस खत्म करके तीनों घर की तरफ निकल गए। कॉन्फ्रेंस खत्म करके तीनों घर के लिए निकल गए। संजना का मन अब थोड़ा शांत था। जितना पहले घबरा रही थी अब उतना ही मन में हल्का महसूस कर रही थी। परमार जी ने कहा, चलो आज का कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा हुआ, सब बढ़िया तरह से निपट गया। विराज, हाँ पापा। गाड़ी में शांति छाई हुई थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। आगे विराज और पीछे संजना परमार जी बैठे थे। कॉन्फ्रेंस काफ़ी देर तक चला और ऊपर से वेन्यू से घर तक का रास्ता बहुत दूर था, इसलिए घर पहुंचने में भी वक्त लग रहा था। शाम के 7 बजे सब घर पहुंचे। जैसे तीनों घर में अंदर जा रहे तभी विराज ने कहा, पापा मैं और संजना बाहर जा रहे हैं, क्या हम जा सकते हैं? संजना अवाक रहेगी क्योंकि विराज ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। परमार जी ने खुशी से कहा, बिल्कुल बेटा, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ तुम दोनों घूम के आओ। वैसे भी काम के चक्कर में तुम दोनों को अकेले में टाइम नहीं मिलता। विराज ने संजना से कहा, संजना तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। संजना ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। सूट बदल कर उसने रेड नेट साड़ी पहनी और जूड़ा किए बालों को खुला छोड़ दिया। हॉल में आई और परमार जी से इजाज़त लेके बाहर चली गई। परमार जी ने उसको जाते हुए बाद अम्मा से कहा, चलो इन दोनों को आखिर में एक दूसरे के लिए वक्त तो मिल गया। अम्मा जी, बड़े साहब वैसे भी गुड़िया का उदास चेहरा है, हमसे देखा नहीं जाता। परमार जी हंस के बोले, चलो यार दोनों तो बाहर खाना खा के आएंगे। अम्मा अब आप भी कुछ लाइए, लीजिए बनाइए, पर पहले चाय पिला दीजिए। अम्मा ने हंसकर कहा, जी बड़े साहब। वहीं विराज गाड़ी चला रहा था और पास में संजना बैठी थी। खिड़की से आती हुई हवा संजना के चेहरे को छू रही थी। हवा से उसके घने बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। संजना ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? विराज, मेरी फेवरेट जगह, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ देर बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। संजना ने देखा 7 स्टार रेस्टोरेंट है। बाहर से रेस्टोरेंट बहुत शानदार दिख रहा था। दोनों गाड़ी से उतरे। विराज ने गाड़ी को गार्ड की चाबी दे दी। रेस्टोरेंट के अंदर गया तो मैनेजर भागते हुए विराज और संजना के पास आए, दांत दिखाते हुए कहता है, अरे सर आप बहुत दिनों बाद आए। संजना की तरफ देखते हुए कहा, हेलो मिसेस आनंद। संजना ने मुस्कुराकर कहा, हेलो। विराज ने कहा, हमें गार्डन वाली टेबल चाहिए। मैनेजर, जी सर आइए। मैनेजर आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे पीछे विराज और संजना। मैनेजर उन्हें गार्डन की ओर ले आया। एक खुला गार्डन एरिया था। लाइट से पूरा गार्डन जगमगा रहा था और आसपास फव्वारे लगे थे। गार्डन स्पेशली कपल्स के लिए बनाया गया था। बहुत सारे कपल्स वहां बैठकर डिनर कर रहे थे तो कुछ एक दूसरे का हाथ पकड़े गार्डन में टहल रहे थे। पूरा माहौल रोमांटिक और खुशनुमा हो रखा था। मैनेजर दोनों को एक टेबल के पास लेकर गया और फिर उसने कहा, सर एंजॉय विथ योर वाइफ। इसके बाद मैनेजर चला गया। विराज ने संजना की चेयर खींची और बैठने का इशारा किया। संजना चेयर पर बैठ गई, उसके सामने विराज अपनी चेयर पर। संजना आसपास देखे जा रही थी। उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। विराज ने उससे पूछा, कैसी लगी तुम्हें यह जगह? संजना ने कहा, बहुत अच्छी। विराज ने हाँ में सिर हिलाया और वेटर आकर दोनों के सामने वेन्यू कार्ड रख कर चला गया। विराज ने कहा, चलो संजना आज तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। संजना ने हकलाते हुए कहा, मेरी पसंद का खाना? संजना। विराज, हाँ क्यों? संजना, आपको तो चाइनीज, अमेरिकन फूड ये सब पसंद है और मुझे बस इंडियन। विराज ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ, इंडियन ही कुछ ऑर्डर करते हैं। संजना, पर आपको तो कुछ खास पसंद नहीं। विराज, तुम्हें किसने कहा कि मुझे इंडियन फूड पसंद नहीं? घर पर तो मैं रोज़ इंडियन खाता हूँ। वो क्या है ना, अम्मा के हाथ के बनाए इंडियन खाना अच्छा लगता है, पर जैसे ही कहीं बाहर जाता हूँ तो बाहर का खाना खाता हूँ क्योंकि वहाँ के हाथों में अम्मा जैसा स्वाद नहीं मिलता। संजना, वो अच्छा। विराज, अब चलो कुछ ऑर्डर कर लो। एक काम करता हूँ, मैं पहले कुछ ऑर्डर करता हूँ। ठीक है। संजना ने हाँ में गर्दन हिलाई। चलो कॉर्न सूप ऑर्डर करते हैं। संजना, ठीक है। वेटर
विराज ने वेटर को ऑर्डर लिखवाया। ऑर्डर लिखकर वेटर चला गया। कुछ देर बाद वेटर दोनों के लिए कॉर्न सूप लेकर आ गया और दोनों को सर्व करके चला गया। संजना और विराज ने कॉर्न सूप टेस्ट किया। विराज का ये पसंदीदा था, इसलिए वो बहुत शौक से पी रहा था, पर संजना को कुछ खास पसंद नहीं आया। उसे नमकीन नमकीन लग रहा था। फिर उसने बहुत मुश्किल से ख़त्म किया। सूप खत्म करके विराज ने संजना से कहा, चलो अब तुम ऑर्डर करो। संजना ने मेनू कार्ड उठाया और इंडियन फूड देखने लग गई। विराज से कहा, बटर पनीर कैसे रहेगा? विराज ने पानी पीते हुए कहा, जो तुम्हें पसंद हो वो ऑर्डर करो। संजना ने बटर पनीर, नॉन, दाल मखनी, वेज रोल, वेज बिरयानी और सलाद ऑर्डर किया। खाना लाने में अभी वक्त था, तभी विराज ने कहा, चलो थोड़ा गार्डन में घूम लेते, तुम्हारा क्या ख्याल है? संजना ने सर हिलाकर कहा, ठीक है चलिए। दोनों चेयर से उठते हैं और गार्डन में टहलते हैं, जहाँ और भी कपल घूम रहे थे। विराज और संजना थोड़ी दूरी बना के चल रहे थे, तभी अचानक से छोटी सी बच्ची भागते हुए विराज से टकरा गई और रोने लग गई। यह देखकर विराज और संजना दोनों ही डर गए। विराज ने उस बच्ची को अपने गोद में उठाया और चुप कराने लग गया। थोड़ी देर बाद वो बच्ची चुप हो गई। विराज ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? वो बच्ची अपने बड़े बड़े आँखों से विराज को देख रही थी और कहा, अंकल मुझे लगा आप मुझे डांटेंगे। विराज ने मुस्कुराकर कहा, मैं आप जैसी प्यारी डॉल को क्यों डांटूंगा? वो बच्ची मुस्कुराते विराज के गाल पर किस कर लिया। विराज उसे प्यार से देखने लग गया। तभी एक औरत अंशिका अंशिका पुकारते हुए उस बच्चे के पास आई। उस औरत ने कहा, माफ़ की कर दीजिए, कहीं मेरे बेटे ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? संजना ने आगे होकर कहा, नहीं नहीं, आपके बच्चे बहुत क्यूट है। वो औरत जो उस बच्चे की माँ थी, उसने अंशिका से कहा, जी शुक्रिया। और अंशिका, पापा वेट कर रहे हैं। अंशिका अपनी माँ की गोद में आ गई। अंशिका ने विराज से कहा, बहुत प्यारे हो अंकल, हमारे घर आना। विराज ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। अंशिका दोनों को बाय बोलकर अपनी माँ के साथ चली गई। विराज उस बच्ची को जाता हुआ देखता रहा। संजना ने विराज से कहा, चलिए, विराज शायद खाना आ गया होगा। विराज अभी भी उस रास्ते को देख रहा था जहाँ से वो बच्ची गई थी। संजना की बात उसने सुना नहीं। संजना ने अपना हाथ विराज के कंधों पर रखा और कहा, विराज आप ठीक है ना? विराज को अब जाके होश आया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कुछ कह रही थी? संजना, हाँ वो खाना शायद आ गया होगा तो चलें। विराज, हाँ चलो। विराज और संजना जब तक अपना टेबल पर आए तब तक उनका खाना लग चुका था और पास में वेटर खड़ा था। वो विराज और संजना का वेट कर रहा था। वो दोनों अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वेटर ने दोनों को खाना परोसा और चला गया। दोनों खाना खाने लग गए। दोनों का शरीर तो एक ही जगह पर था, पर दोनों का मन अलग अलग जगह पर था। जहाँ संजना उस रिपोर्टर के बारे में सोच रही थी और वहीं विराज उस छोटी बच्ची के बारे में। संजना प्लेट में स्पून घुमाई जा रही थी। खाना वैसे का वैसे ही रखा था। विराज ने उसे ऐसे देखा तो पूछ लिया, क्या हुआ, किस सोच में डूबी हो? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? संजना विराज की बात सुनकर होश में आई। अरे नहीं नहीं, वो मेरा ध्यान कहीं और था। विराज, किस बात पर? संजना, वो आज की कॉन्फ्रेंस पर जो मीडिया वालों ने सवाल पूछा उससे। उसकी बात को बीच में काटते हुए विराज बोला, संजना, रिपोर्टर का काम होता है कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तुम चिंता मत करो, मुझे भी गुस्सा आता है, पर ऐसी बातों को अगर हम दिल और दिमाग से लगाकर बैठेंगे तो आगे की ज़िंदगी मुश्किल से जी पाएंगे। संजना ने इस बात पर हल्का मुस्कुरा दिया। दोनों ने खाना खत्म किया और बिल भर के चले गए। गाड़ी में दोनों ने कुछ नहीं बोला। संजना खिड़की से बाहर के नज़ारों को देख रही थी और विराज ड्राइव करने में बिजी था। दोनों को घर पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। परमार जी और अम्मा दोनों सो चुके थे। बाकी नौकर भी सो चुके थे। संजना भी पूरे दिन में थक चुकी थी। कमरे में जाकर बाथरूम में चेंज करने चली गई। संजना के बाहर आने के बाद विराज ने भी चेंज कर लिया। विराज ने संजना से कहा, तुम सो जाओ, मुझे कुछ फाइल्स चेक करनी है। संजना, विराज स्टडी रूम में चला गया और वहीं संजना लेटकर थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चली गई। विराज कंप्यूटर के सामने बैठकर काम कर रहा था, पर कानों में उस बच्ची की आवाज़ गूंज रही थी। उसके सर से पसीना आना शुरू हो गया। उसने एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर भी उसका मन काम में नहीं लगा। आकर बाहर बालकनी में खड़ा हो गया। अपने आप से कहा, वो बच्ची क्यों मेरे दिमाग में घूम रही है? मैं भी ना जाने क्या सोच रहा हूँ। मैं भी तो एक ना एक दिन बाप बनूंगा, फिर मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। पर क्या मैं अपने होने वाले बच्चे को टाइम दे पाऊंगा? क्योंकि बिजनेस में इतना
पर एक बाप बनने की जो खुशी होगी ना, विराज के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। नहीं नहीं, मैं काम को और फैमिली को अलग अलग वक्त दूंगा। आखिर मैं भी एक इच्छा पिता बन के रहूँगा। विराज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे अभी से भी एक पिता बनने की खुशी महसूस हो रही थी। दोस्तों, आपको आज का पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।